हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो मेरिटोरियस स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो नज़दीक आती जा रही है और स्टूडेंट्स में काफ़ी सारी जो टेंशन है वो हो रही है, क्योंकि दिन बहुत कम रह चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी अभी भी तैयारी नहीं हुई है। तो वो भी काफ़ी टेंशन में है, तो कैसे स्टडी करेंगे, कैसे वो तैयारी करेंगे, किस तरह से जो एग्ज़ाम में वो अपना अटेम्प्ट करेंगे या फिर एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो डाउट में हैं। तो आप आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स हैं या फिर कुछ आपके जो मन में टेंशन है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले या एग्ज़ाम में जो तैयारी करनी है उसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है या फिर घबराना नहीं है। बट एक बार फिर से काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन या कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं या कोई कमेंट्स आ रहे हैं कि या मुझे इंस्टा पे भी स्पेशल पूछा जा रहा है कि क्या इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी तक तैयारी नहीं हुई है या अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। 30 मार्च को ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो इसलिए आप 30 मार्च को ही मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम 30 मार्च को ही है। उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी जो तैयारी है वो करनी है। तो अब बात आती है कि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से करें, क्या ना करें। ये सारी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई है आपको आपके मन में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सबसे पहला आपका मोटिव तो ये होना चाहिए कि आपने मेरिटोरी स्कूल में जाना है या फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपने कौन से स्ट्रीम में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है। ये पहले आपके माइंड में सेटअप चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको आराम से स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन मिल जाएगी। और अगर आप मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंपटीशन जो है वो टफ हो सकता है, क्योंकि इनकी जो सीटें हैं वो कम होती है बट जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इस बात की जो मेरिटोरियस स्कूल हैं वहाँ पर भी आर्ट्स स्ट्रीम नहीं है, तो वहाँ पर भी मेडिकल, नॉन मेडिकल की जो सीटें हैं वो लिमिटेड होती हैं। या स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी उतनी ही सीटें हैं, क्योंकि 118 स्कूल ही हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस के। तो पहले ये आप सेटअप कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी देखिए। आपने अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम रिसेंटली दिए हैं, आपने वहाँ पे स्टडी की हुई है। इसके अलावा आप जो भी सोशल मीडिया मिलता है, मेरे चैनल पर कुछ मटेरियल मिलता है, किसी और के चैनल पर मटेरियल मिलता है या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, जो भी आपको सोशल मीडिया मिलता है वहाँ से आप मटेरियल को इकट्ठा कीजिए, वहाँ से आप स्टडी कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जो बुक्स है उनसे भी सेल्फ स्टडी जो है वो कीजिए। तो जो बुक से हम भी स्टडी करने में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू आएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो बुक्स में ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बट फिर भी वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आप स्टडी कर लीजिए। पूरी की पूरी बुक जो है वो आप रीड कर लीजिए, सभी टॉपिक्स जो है वो रीड कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और पंजाबी, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी, तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इसमें आपको एक पैराग्राफ आ सकता है, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे या फिर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे वो आपने करने होंगे। तो इसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और आपने पैराग्राफ में से क्वेश्चन कैसे ढूंढने हैं वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपने शायद जो ग्रामर से रिलेटेड ना हो या कुछ और क्वेश्चन हो तो वो भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जो पिछले पेपर्स आए हैं मैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी सैम्पल पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर का मतलब होता है कि इस तरह की आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो आएगा। तो अगर मैं बात करूँ जो लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें सभी में यही चीज़ आई है, पैराग्राफ आया है और ग्रामर के क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है कि पहले 4 सेट आते थे, इस बार जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में भी होगा कि वहाँ पर अब 3 सेट ही आएंगे, ABC 3 सेट ही आने वाले हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पहली बार होने वाला है। तो 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को रजिस्टर किया है। तो अब डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह का जो पेपर है वो जो पेपर होगा वो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरह से वो डालते हैं। तो देखिए आपको एग्ज़ाम में तैयारी के लिए मैं कुछ जो टिप्स है वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो टिप्स है कि आपने 10th क्लास या 8th क्लास में जो स्टडी किया है उसको आप स्टडी कीजिए। सेकंड टिप्स क्या है कि जो भी सोशल मीडिया मिलता है
चाहे टेलीग्राम है, चाहे यूट्यूब है, चाहे कोई व्हाट्सअप चैनल है, उनको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप स्टडी मटीरियल ले सकते हैं। तो मेरी भी एक वेबसाइट है districtgyan.com, वो वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको स्टडी मटीरियल मिल जाएगा, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई टेलीग्राम में नहीं है तो डायरेक्ट मुझे इंस्टा पे DM कर सकता है, उसको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको अब मटीरियल मिलता है, आपने जस्ट अभी रिवीजन करनी है, तो 2-3 दिन ही रह चुके हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो तैयारी भी करनी है और रिवीजन भी करनी है। तो एक चीज़ और बात का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने कोई भी मन में टेंशन या कोई घबराहट लेके नहीं जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है। तो जो भी आपको स्टडी में चीज़ें मिल रही हैं, उनको आप स्टडी कीजिए, जो भी पॉइंट्स है उनको माइंड में सेटअप रखिए। तो जो मेन टॉपिक हैं या जो मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और मैथ, साइंस और SST, तो ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये थोड़े टफ होते हैं। इनमें क्वेश्चन जो है वो क्योंकि चेंज होकर आते हैं, इसलिए आपको इनमें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं या वर्बल रीजनिंग है या लॉजिकल रीजनिंग है, देखिए उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर आपने सिर्फ लॉजिक लगाना है। तो आप ऐसा करिए जैसे पिछले क्वेश्चंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग उस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप उनके लॉजिक को सिर्फ समझ लीजिए और उसके बाद आप अपने जो क्वेश्चन है वो उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ सिमिलर से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, जैसे ए की मदर B है, B की फादर C है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। या फिर कोई वर्ड दिया गया होगा, वो मिरर में आप देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, या फिर शेप्स होंगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, या फिर 2 हैं, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद क्या डिजिट आएगा, तो 2-2 प्लस हो रहे हैं। इस तरह से कुछ लॉजिक लगाकर या कुछ जो रीजनिंग होती है वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप जस्ट उनको समझिए और उस तरह के क्वेश्चन ही आपने करने हैं। तो पेपर जो होगा वो आपका कोई इतना टफ नहीं होता है, इजी होता है पेपर, जस्ट आपको समझने की ज़रूरत होती है और आपको पेपर अटैम्प्ट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जब कर लेंगे तो आपका जो पेपर है वो आराम से हो जाएगा और आप अपना जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर कर लेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको जो सीट है वो अलॉट होगी। तो अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आपको कहीं दूर स्टेशन भी मिलता है, मेरिटोरियस स्कूल की अगर मैं बात करूं, कई बार लोकल स्कूल नहीं मिलता है, दूर भी स्कूल मिलता है, तो भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरिटोरियस स्कूल में आपको हॉस्टल में ही रहना है, चाहे वो पास में है चाहे दूर में है। इसके अलावा जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे, वहाँ पर आपको आराम से जो सीट है अगर मिल जाती है तो आप आराम से अप डाउन जो है वो कर सकते हैं, सुबह जाके शाम को घर पर वापस आ सकते हैं। बाकी दोनों में स्कूल में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो अलग से एक वीडियो में तैयार कर लूँगा। बट पहले आप अपना जो एग्ज़ाम है उस पर कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद जो भी वीडियोज़ होंगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एग्ज़ाम के बाद उसकी आंसर की कैसे आएगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आपने एडमिशन करवानी है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के बाद आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको मिल रही है। टेलीग्राम पर भी हूँ, इंस्टा पर भी हूँ, हमारी वेबसाइट भी है, जहाँ पर भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ आपके कमेंट्स थे कि अब हम तैयारी कैसे करें, इसका एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग ये जो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ। तो अभी आपका जब एग्ज़ाम होगा तो कोशिश करूँगा 1-2 दिन में आपके लिए लाइव स्ट्रीम भी करूँ, आपके जो क्वेश्चन हैं या जो डाउट्स हैं वो मैं लाइव क्लियर कर दूँ। तो आज की इस वीडियो में यही सारी जो अपडेट्स हैं, जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट नई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।